2027 में ब्राह्मण वोट पर बड़ा दांव। बीजेपी के सामने समाजवादी और बसपा की चुनौती। अखिलेश ने पीडीए में जोड़ा पंडित, तो मायावती भी पुराने सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले पर। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन वोटों का गणित अभी से गर्म हो चुका है। इस बार लड़ाई सिर्फ बीजेपी बनाम सपा की नहीं है, बल्कि बड़े सामाजिक समूह को अपने साथ जोड़ने की है और भाजपा को हराने की भी है। और इसी कड़ी में ब्राह्मण वोट एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। सवाल है, क्या ब्राह्मण वोट बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा या अखिलेश और यादव इसमें सेंध लगाने में कामयाब होंगे? देखिए, ब्राह्मण समुदाय लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली वोटर समूह माना जाता है। बीजेपी की राजनीति में ये वर्ग लंबे समय से महत्वपूर्ण रहा। ऐसे में 2027 में बीजेपी का संगठनात्मक और सरकार का सामाजिक प्रतिनिधित्व काफी मायने रखता है। हालिया विस्तार में बीजेपी ने ओबीसी और साथ ही दलित प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के साथ साथ ब्राह्मण चेहरों को भी जगह दी थी। और विश्लेषणों में ओबीसी प्रतिनिधित्व करीब 48% है, जबकि ऊंची जातियों का प्रतिनिधित्व करीब 43% और दलित प्रतिनिधित्व का करीब 9% है। यानी बीजेपी का संदेश तो साफ है, सिर्फ एक जातीय आधार नहीं बल्कि अलग अलग सामाजिक वर्गों को साथ लेकर चुनावी गठबंधन तैयार करना है। लेकिन कहानी खत्म तो यही नहीं होती है। अब समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मणों को अपने राजनीतिक समीकरण में जगह देने की कोशिश तेज कर दी है और अखिलेश यादव ने हाल ही में पीडीए में पंडित को यानी ब्राह्मण से जोड़कर संदेश दिया और उनका सामाजिक गठबंधन सिर्फ पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक तक सीमित नहीं रहा है। और दूसरी तरफ मायावती भी ब्राह्मणों को लेकर सक्रिय दिखाई दे रही। बसपा का पुराना दलित ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहले बड़ा असर दिखा चुका है और साथ ही 2027 में पहले ब्राह्मण फिर इसी दिशा में कोशिश करते नजर आ रही हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सिर्फ नेताओं को अपील से ब्राह्मण वोट ट्रांसफर हो जाएगा? शायद तो नहीं। किसी भी चुनाव में जातीय पहचान के साथ साथ स्थानीय उम्मीदवार, सरकार का काम, कानून व्यवस्था, रोजगार, महंगाई और क्षेत्रीय मुद्दों की भी वोटिंग को प्रभावित करते हैं। इसलिए अभी ये कहना ही पूरी तरह कि ब्राह्मण वोट किसी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाएगा, जल्दबाजी होगी। असल मुकाबला यही है, बीजेपी अपने पुराने सामाजिक आधार को कितना मजबूत रखती है, सपा अपने पीडीए में कितना विस्तार देती है और बसपा क्या अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग मॉडल को फिर से जमीन पर उतार पाती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो 2027 की सियासी तस्वीर में ब्राह्मण वोट भले ही अकेला निर्णायक फैक्टर ना हो, लेकिन जिस पार्टी को इस वर्ग का पर्याप्त समर्थन और बाकी सामाजिक समूह का संतुलन मिल जाएगा, उसके लिए चुनाव गणित काफी मजबूत हो जाए। उसके लिए चुनावी गणित काफी मजबूत हो सकता है। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं कि ब्राह्मण किसके साथ जाएगा, सवाल ये है कि 2027 में कौन सी पार्टी ऐसा सामाजिक समीकरण बना पाएगी जिसमें ब्राह्मण भी हो और बाकी वोट बैंक भी साथ में हो। आपको क्या लगता है, ऐसी पार्टी कौन सी होगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। वीडियो पसंद आया हो और जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। देखते रहें आगाज टाइम्स।